इसको सोशल इनोवेशन क्या है, सामाजिक नवाचार क्या है। अगर समाज के अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलकर के समाधान निकालें तो उसको हम बोलेंगे सोशल इनोवेशन। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ले के लोग आपस में मिले और उन लोगों ने मिलकर के तय किया कि भाई हम में से कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर ऐसे ही कूड़ा नहीं फेंकेगा। जो भी कूड़ा करकट है हम लोग इकट्ठा करेंगे और मोहल्ले के बीचों बीच एक कूड़े का बड़ा सारा जो होता है बॉक्स, गवर्नमेंट का बॉक्स होता है, वो रखवा लेंगे। सब व्यक्ति उसमें ला करके उसमें कूड़ा करकट डालेंगे। अपने घर के बाहर सड़क पे ऐसे ही कूड़ा करकट कोई नहीं फेंकेगा। तो मान लीजिए ये सब लोगों ने तय कर लिया तो क्या होगा, वो मोहल्ला एक आदर्श मोहल्ला बन जाएगा, साफ सुथरा स्वच्छ मोहल्ला बन जाएगा। ये क्या है, सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन कब संभव है, जब हम लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ में मिलकर के ये तय करें कि हमें कैसा जीवन चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार की पहल करनी चाहिए। तो ये सोशल नवाचार, सोशल इनोवेशन कहलाता है। अनादिकाल से ये काम होता आया है। हम इंसानों ने जो भी तरक्की की है सोशल इनोवेशन से तरक्की की। लोग आपस में मिलकर के अच्छा काम भी कर सकते हैं, खराब काम भी कर सकते हैं। अगर कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, या तो वो बहुत शानदार काम करते हैं या बहुत गलत काम भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हिंसक घटनाएं होती हैं। कुछ लोग ट्रेनों को जला देते हैं, पटरियों को उखाड़ देते हैं। ऐसे राक्षसी काम क्यों करते हैं लोग? मॉब मेंटालिटी। इनमें से जो व्यक्ति एक काम करता है वो भी नहीं करना चाहता, लेकिन मॉब मेंटालिटी, कई बार एक ऐसे मॉब के साथ में आप होते हैं, ऐसी ऐसी भीड़ के साथ में होते हैं जिसमें सब लोग पागल हो गए होते हैं। वो मॉब में कुछ भी कर देते हैं, उल्टा पुल्टा गलत सही, उनको पता ही नहीं चलता। बाद में पछतावा होता है ये क्या किया, पर ऐसा हो जाता है। तो इसका उल्टा भी संभव है, आप बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं ग्रुप, तो उसको हम कहते हैं सोशल इनोवेशन। सब लोग एक साथ ग्रुप में बैठे और सब ने जोश में आकर के एक प्रण लिया कि आज से हमारे मोहल्ले में बिल्कुल गंदगी नहीं रहती, हम में से कोई भी अपने बाहर, घर के बाहर कूड़ा करकट नहीं फैलाएगा। तो ये क्या हुआ, सोशल इनोवेशन। और इस प्रकार के सोशल इनोवेशन होते रहे तो क्या होगा, मजा आ जाएगा, इतनी तरक्की होगी। तो सोशल इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, कुछ लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ प्रयास करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, इंतजार नहीं करना चाहते, पहल करना चाहते हैं, सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहते, खुद कुछ पहल करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल इनोवेशन। मेरे दादाजी जिस मोहल्ले में रहते थे उसमें उन लोगों ने एक कमिटमेंट ले रखा था, सब लोगों ने मिलकर, उसका नाम था बंधा। बंधा मतलब हर व्यक्ति पंक्चुअल रहेगा, डेड पंक्चुअल। जैसे मान लीजिए कोई भी सोशल एक्टिविटी है उस वक्त वो डेड पंक्चुअल रहेगी, ये बंधा कहलाता था। जो भी व्यक्ति उस मोहल्ले में रहते थे उनको ये नियम पालन करना था। मेरे पिताजी भी उसी मोहल्ले में रहते थे, तो उनका बचपन उसी मोहल्ले में बीता, तो इसलिए वो भी उसका पालन करते थे।
बिल्कुल हार्ड कोर पंक्चुअल। हालांकि हमारा मकान उस मोहल्ले में नहीं था, लेकिन पहले उस मोहल्ले में था, इसलिए पिताजी तो उसी सिस्टम को पालन करते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो चलने का जो टाइम हमने कुमकुम पत्री पर छपवाया, इनविटेशन कार्ड पे जो छपवाया, एग्जैक्टली उतने बजे मुझे घोड़ी पर बैठ करके रवाना होना पड़ा। जो भी लोग आए, जितने भी लोग आए, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मेरे पिताजी उस सिस्टम को पालन करते थे, बंधा सिस्टम, कि जो टाइम दे दिया वो टाइम डन, कोई वेरिएशन नहीं। जो भी टाइम दिया हार्ड पंक्चुअल, परफेक्ट, परफेक्शन। दैट इज अमेजिंग। बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे सोशल इनोवेशन कहते हैं। और आप इससे किसी भी समाज को बदल सकते हो, किसी भी समाज को सुंदर समाज में बदल सकते हो। आप समाज के अंदर गए, लोगों से मिले और लोगों के बीच में डिस्कस किया और एक बीड़ा उठाया, क्या हमारे मोहल्ले में कोई शराब नहीं पिएगा? वाह। राजस्थान के छतरगढ़ गांव में सोहनलाल जी मोदी हुआ करते थे पहले। मुझे याद है उन्होंने अपने गांव के अंदर ये बीड़ा उठाया। वो अपने आप को गांधीवादी कहते थे और उन्होंने अपने गांव में ये बीड़ा उठाया, और उनके गांव में न कोई बीड़ी, न कोई सिगरेट, न कोई नशा, सब पूरी तरह लोगों ने छोड़ दिया। न कोई बीड़ी, न कोई सिगरेट, न कोई नशा, सब छोड़ दिया। और इससे क्या हुआ? उस गांव के लोगों की बहुत तरक्की। वहां नशा तो बिकता ही नहीं उस गांव में, तो लोगों की जो आमदनी होती है उसे वो सेव करके घर परिवार के विकास में लगा देते हैं। आज क्या है, राजस्थान के अंदर अधिकांश घरों के अंदर नशा खत्म कर देता है। राजस्थान और गुजरात पड़ोसी मुल्क है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। गुजरात में नशा बंदी है, शराब बंदी है, वहां लोग सात्विक रहते हैं। जो इनकम होती है बचत करते हैं, परिवार पे लगाते हैं, बच्चों को देते हैं, परिवार को देते हैं, वाइफ को देते हैं। तो वहां आपको महिलाओं की स्थिति अच्छी नजर आती है, घरों में खुशियां नजर आती है, हर व्यक्ति खुशहाल नजर आता है। राजस्थान में भी वही कमाई करती है, उतनी ही कमाई होती है लोगों की, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो कमाई हुई वो सारी सिगरेट पर, शराब पर, बीड़ी पर, नशे पर खर्च कर, और जब खाली पॉकेट हो जाता है तो रोता गिड़गिड़ाता घर पहुंचता है। अब वो घरवाली बेचारी जो कुछ भी घर पे होता है, चावल, दाल, सब्जी, छाछ, उससे उसको उसका पेट भरती है। बड़ी मुश्किल होती है महिलाओं की, क्योंकि पति तो सारा पैसा बीड़ी, सिगरेट, जुए में इसमें खर्च कर देता है और खाली पॉकेट होके घर आ जाता है। अब घर का खर्चा कैसे चलाना? बहुत मुश्किल काम होता है। वो तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हर घर के अंदर गौ पालन, गाय पालने का शौक होता है। उसके कारण क्या है, महिलाएं अपनी इस शक्ति से, गाय पालने की शक्ति से अपने परिवार का ध्यान रख लेती है, बच्चों का ध्यान रख लेती है, गायों को खुले में चरा के आ जाती है, गायों के दूध से अपना घर चलाती है, बच्चों को पिलाती है, और इस प्रकार गांव के अंदर वो अपना गुजारा करती है। आप सोचिए, अगर हर गांव के लोग इस तरह एकजुट हो जाते हैं और मिलकर के संकल्प कर लेते हैं कि हमारे गांव में नशा नहीं आएगा, हमारे गांव में बीड़ी नहीं आएगी, हमारे गांव के अंदर शराब नहीं आएगी,
क्या होगा, हर गांव के अंदर खुशहाली होगी, तरक्की होगी। तो इसके लिए इस प्रकार के सोशल इनोवेशन के लिए प्रयास करने की जरूरत है। 10 मिनट बाद कोई बात नहीं, हमें इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। हमें ये कोशिश करनी है कि सोशल इनोवेशंस, अधिक से अधिक सोशल इनोवेशंस। सोशल इनोवेशन से मतलब कि हम ऐसे काम करें जिससे समाज के अंदर क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव वर्क। कैसे करें ये काम? ये आप जैसे युवाओं को पहल करके करना चाहिए। समाज में एक अच्छी आदत डालनी है आपको, समाज में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करनी है, समाज के अंदर एक अच्छे कल्चर को बढ़ावा देना है। क्या करें? सोशल इनोवेशन। अगर हर गांव के अंदर लोग मिलकर के इस तरह से प्रयास करते रहते हैं, लोग मिलकर के इस तरह से काम करते हैं कि हाँ, हमें एक अच्छा काम करना है, हमें एक शानदार काम करना है, ये कसम लेनी है, हर व्यक्ति इसका पालन करे, बहुत भला हो जाएगा। जैसे ये तय कर लें, छोटे छोटे से काम ये तय कर लें कि कोई भी शादी हो, फंक्शन, वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई भी झूठा नहीं डाले, जितनी आपको भूख हो उतना ले, झूठा नहीं डालो। अगर सब लोग मिलकर के तय कर लेते हैं तो ये क्या होगा, एक सोशल इनोवेशन हो जाएगा, उस गांव में झूठन बंद हो जाएगी। झूठन बंद हुई यानी कितनी बचत होगी, कितना खूब बचत। इसी प्रकार अगर गांव के लोग ये तय कर लेते हैं कि हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव के जितने भी खेत हैं उनमें हम लोग हानिकारक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये एक सोशल इनोवेशन होगा। उस गांव के लोग कैंसर से बच जाएंगे, उस गांव के लोग बीमारियों से बच जाएंगे। या उस गांव के लोगों ने मिलकर के तय कर लिया कि हम अपने गांव की गोचर भूमि में, गोचर भूमि यानी खुली जमीन होती है ना गांव के पास, उस भूमि के अंदर हम लोग पीपल के पेड़ लगाएंगे, बड़ के पेड़ लगाएंगे, सहजन के पेड़ लगाएंगे, जो उस जलवायु में उग सके वो पेड़ उगाएंगे। उसके अंदर नेचुरल जो तालाब है, तलाई है, उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको साफ सुथरा करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे बीच बीच में, और गायों के लिए गोचर भूमि के अंदर सेवण घास लगाएंगे। आप सोचिए कितनी खुशहाली आ जाएगी, कितनी खुशहाली आ जाएगी। गायें पालना गांव के लिए कितना आसान हो जाएगा। शहरों में गायें पालना आसान नहीं है, बहुत महंगा काम है। गायें कहाँ घूमें, गायों के चलने के लिए सड़क ही नहीं है, गायें सड़कों के लिए नहीं बनी हुई। लेकिन गांव में, गांव के पास गोचर भूमि होती है, पास में तालाब होता है, गोचर भूमि होती है। उस गोचर भूमि को हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करके हरा भरा बनाता है, पेड़ लगाता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है। उस गोचर भूमि के अंदर जहां भरपूर हरियाली होती है, पूरे गांव की गायें आकर के चरती है, तब गोपालन सुगम हो जाता है, गायों को पालना आसान हो जाता है। और गायें भी चाहती है घूमे फिरे, वो अपने आप, गायें चेतनामय प्राणी है, वो अपने आप गोचर भूमि पे आएगी, चरेगी और शाम को वापस घर आ जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं गांव के लोग मिलकर के तय कर सकते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है विलेज गवर्नेंस का, ग्राम पंचायत का, कि हर गांव के लोग अपनी पंचायत बनाएं, ग्राम सभा बनाएं, इस प्रकार के विचारों पर चर्चा करें, सब लोग मिलकर के तय करें कि हमें अपना गांव आदर्श गांव बनाना है, अपने गांव को जुए से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त, बीड़ी से मुक्त, नशे से मुक्त, और अपने गांव को स्वस्थ बनाना है। गांव में योग, ध्यान, सत्संग,
ये सब काम अधिक से अधिक करने हैं। गोचर भूमि का मिलकर के विकास करना है, गोचर भूमि में हरियाली लगानी है, गोचर भूमि को सुंदर बनाना है, पेड़ लगाने हैं, वहां जो पानी की तलाई है उसको बचाना है। ये सब काम सब लोग मिलकर के करें तो उसको हम बोलेंगे सोशल इनोवेशन, सामाजिक नवाचार, और इसका रिजल्ट बहुत शानदार। हर गांव के लोग इस तरह के काम करते रहे तो क्या होगा, हर गांव में खुशहाली आएगी, जबरदस्त खुशहाली आएगी। हर गांव की पंचायत मिलकर के इस प्रकार के प्रयास कर सकती है। हर गांव के लोगों को आगे आकर के अपने गांव के अंदर गांव के विकास की योजना बनानी चाहिए। गांव के अंदर इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे हर व्यक्ति का विकास हो सके। तो ये वो प्रयास है जो प्रयास सोशल इनोवेशंस कहलाते हैं, जहां लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ में मिलकर के सम्मिलित होकर के प्रयास करें, एक दूसरे के साथ में मिलकर के कुछ समाज के डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करें, समाज की भलाई के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल इनोवेशन। आज सोशल इनोवेशंस की जरूरत है, गांव में भी जरूरत है, शहरों में तो और ज्यादा है। शहरों में भी आप देखते हैं कई शहरों में क्या है, एक मोहल्ले के लोग आपस में मिलकर के तय कर लेते हैं कि हम अपने मोहल्ले का गेट रात में 10 बजे बंद कर देंगे और वहां चौकीदार बिठा देंगे ताकि हर घर में पूरी सुरक्षा रहे, रात में कोई चोरी चपाटी ना हो। अगर कोई व्यक्ति लेट आता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। लोग टाइमली आए, टाइमली सोएं, सुबह जल्दी उठें और मंगल काम करें। तो कई मोहल्ले के लोग शहरों में भी मिलकर के इस प्रकार की सोसाइटी बना लेते हैं। कई फ्लैट्स के अंदर इस प्रकार की सोसाइटी होती है, वो तय करते हैं कि हमें इस तरह से रहना है, ये हमारा तरीका रहेगा। इसको हम बोलते हैं सोशल इनोवेशन, जहां लोग मिलकर के पहल करके एक अच्छा काम करने की सोचते हैं। हमें सोशल इनोवेशंस को बढ़ावा देना है, पहल करनी है। लोग पहल नहीं करते, आप पहल करेंगे सब लोग आपके पीछे आ जाएंगे, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, हम आपका सपोर्ट करते हैं। आगे हम नहीं आएंगे, क्योंकि आगे आने के लिए जो कुव्वत चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, जो इनिशिएटिव चाहिए, वो हर एक में नहीं है। वो आप अपने अंदर विकसित करिए, पहल करना सीखिए, लीडरशिप सीखिए, पहल करना सीखिए। ये सबसे बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी ताकत है। आप पहल करेंगे, सब लोगों के सामने एक अच्छा मुद्दा रखेंगे, एक इनिशिएटिव लेके सब लोगों से कहेंगे ये काम है, हम सबको करना है, बोलो हाँ, तो सब लोग बोलेंगे यस वी आर विद यू। सब लोग आगे आएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। लीडरशिप आपकी है, फॉलोअरशिप बाकी लोगों की। आपको लीडरशिप लेना सीखना है, यू हैव टू लर्न हाउ टू टेक लीड। आपको यही काम सीखना है, हाउ टू टेक द लीडरशिप रोल्स। अगले 3 सालों में आप इसी कला को अपने अंदर डेवलप करेंगे। हाउ टू टेक इनिशिएटिव, हाउ टू बिकम अ लीडर, हाउ टू बी ए गुड टीम वर्कर, टीम में कैसे काम करें, टीम में किस तरह से रहें, किस तरह से टीम को मजबूत बनाएं, किस तरह से टीम की सक्सेस को कंट्रीब्यूट करें, ये चीजें सीखें। इफ यू विल लर्न हाउ टू टेक लीड, पूरा जमाना आपके पीछे आएगा, पूरा जमाना। एवरीबडी वांट्स टू बिकम फॉलोअर। हमारे देश में तो हर व्यक्ति फॉलोअर है। अंग्रेजों ने तो यही किया। अंग्रेजों के आने से पहले हम लोगों में लीडरशिप इनिशिएटिव फूट फूट के भरा हुआ था। उन्होंने जानबूझ करके ऐसी एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस की, ऐसे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस की, ऐसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए कि हमारा इनिशिएटिव लेने का आदत ही खत्म। और अब हमारे देश में सिर्फ फॉलोवर्स ही फॉलोवर्स बचे हुए। हर व्यक्ति फॉलोअर है, वो पहल कुछ नहीं करता, कहीं पहल कर भी नहीं सकता।
फॉलोअर है, देख सकता है, बस आपने कुछ अच्छा काम किया है तो तालियां बजा दे। इन लोगों को जोड़िए, ये फॉलोअर्स हैं, इनको एक्टिवेट करिए एंड इग्नाइट द लीडर इनसाइड। अपने अंदर के लीडर को तैयार करिए, सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। बी द चैंपियन, बी द इनिशिएटर, बी द पर्सन, बी द हीरो। आपके मन में जो हीरो है उसको प्रकट करिए। हर दिन अपने अंदर कोई न कोई अच्छी स्किल्स डेवलप करिए। हर दिन अपने आप को निखारिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को सुधारिए, अपने अंदर के जोश को बढ़ाइए। आप जोश, उत्साह, कमिटमेंट, सिंसेरिटी, डेडिकेशन, इसके एक मिसाल बन जाइए। हर दिन अपने आप को सुधारिए, हर दिन अपने आप को आगे और बेहतर बनाइए, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। हर दिन शाम को पूछिए, आज दिन भर में क्या सीखा, कल क्या सीखूं, और कल जो सीखने वाले उसके 5 पॉइंट लिख डालिए। ये काम कल जरूर करूंगा, ये सीखने हैं मुझे, ये सीखने हैं। रात में सोने से पहले अपने आप से कमिटमेंट लीजिए, कल मैं और बेहतर बनूंगा। योग निद्रा अपनाइए। योग निद्रा यानी जब आप सोएं तो अपने आप को आदेश देकर के सोएं कि हमें एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनना है, एक बेहतरीन व्यक्ति बनना है। योग निद्रा को अपने जीवन में अपनाइए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 उपायों को जरूर करिए। ये आपको बहुत मदद देगी। सुबह सुबह जल्दी उठिए, योग अपनाइए, ध्यान करिए, वृक्षों को नमन करिए, पेड़ों को पानी दीजिए, पेड़ लगाइए, हरियाली फैलाइए और अच्छे विचार फैलाइए। हमें अपने आप को शानदार व्यक्ति बनाना है। हम शानदार होंगे और मुखर बनाना है। खूब अपनी बात को लॉजिकली, कॉन्फिडेंटली, विचारों के साथ में लोगों को बतानी है। इनिशिएट लेना है। लोग पहल नहीं करेंगे, हमें पहल करनी है। लोगों को बताना है, लोगों को जोड़ना है। कोई अच्छा काम लगे आपको, ये अच्छा काम है, आप पहल करिए, लोग फॉलोअर बन जाए, लोग आपकी देखा देखी करेंगे। यू विल बी रिमेम्बर्ड एज पायनियर। शुरुआत आप करिए, लोग आपके पीछे जुड़ते जाए।